प्यारे देना सहारा। हृदय से बोलिए, आंखें बंद कर लीजिए। गुरुदेव प्यारे देना सहारा। गुरुदेव प्यारे देना सहारा। देना सहारा, देना सहारा, देना सहारा, गुरुदेव प्यारे देना सहारा। गुरुदेव प्यारे देना सहारा। हे गुरुदेव, कहीं छूट जाए ना, 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 चरण तुम्हारा कहीं छूट जाए ना, चरण तुम्हारा। गुरुदेव प्यारे देना सहारा। हे गुरुदेव, करुणा करके मुझ दीनहीन पर आपने सहारा दिया, लेकिन मैं अपने बद अभ्यास के कारण बार बार संसार की तरफ ही धावित हो रहा हूं। अनंत जन्मों से भटकता हुआ उन्हीं अभ्यासों में लिप्त हूं। आप करुणा करके हमेशा हर अवस्था में मुझे सहारा दीजिए, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई नहीं। पापी बड़ा अपराधी बड़ा
इशारों पे मैं नाचता ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान, ये अपमान, ये निंदा। प्रतिष्ठा होती है तो वहां जाता हूं, निंदा होती है तो उसके विपरीत खड़ा हो जाता हूं। बच्चों के लिए 24 घंटे कार्य करके भी लगता है कुछ नहीं किया। बहुत कुछ करने के बाद भी बेटे आखिर में बोलते हैं आपने किया ही क्या। इतना होने के बाद भी हे गुरुदेव पुनः पुनः उसी कीचड़ में जा रहा हूं। जग के इशारों पे मैं नाचता सूरदास ठाकुर भक्ति विनोद जी ने मेरी व्यथा कही, मेरी व्यथा कही। सूरदास जी क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनि दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भरी भरी उदर विषय को खायो, जैसे सूकर ग्रामी। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं गोपीनाथ आमी तो कामेर दास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मुझसा पापी कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं अगर कुछ कर सकते हैं नाथ तो मेरा उद्धार कीजिए। महाप्रभु कहते हैं दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुरामी। और मैं कितना अभिमानी, भोगों के पीछे नित्य निरंतर भाग रहा हूं। कैसे भोग? कान का भोग, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए पागल हो गया। निंदा सुनते ही क्रोध से आग बुबला हो गया। आंखों का भोग, किसी के रूप को देख करके श्री राधा जी का चिंतन ना करते हुए, कृष्ण का चिंतन ना करते हुए, गुरुदेव के मुखारविंद की मुस्कान का चिंतन ना करते हुए उस मट्टी के पुतले, उस मलमूत्र के पुतले का चिंतन करता हूं। भोगों के पीछे मैं भागता हूं।
गोस्वामी महाराज कहते हैं अमार भजन में, कि स्थिति क्या है, क्या इन गुरु वर्गों का ये हाल है। हरि हरि। परम कृपालु गौर हरि और उनके निज जनों ने, शुद्ध भक्तों ने प्रार्थना करना सिखाया है। हमें प्रार्थना भी नहीं आती, हम बोल भी नहीं पाते, शर्माते कि ये बोले तो बोले कैसे। अरे दुर्भागा मेरा मन, अरे मूढ़। गुरु वर्गों ने यही तो सिखाया। दीन दयाल कहावत श्याम जो, दीन दयाल दया दिखलाते, पतितन के पावन पावन, पतितन को भी कंठ लगाते। कब लगाते हैं? अजामिल को देखो, जगाई मधाई को देखो। जगाई मधाई के लिए तो पापी शब्द प्रयोग ही नहीं किया, उनको कहा पातकी। पातकी का मतलब होता है जो नए नए पापों का आविष्कार करे, जहां से पाप प्रादुर्भाव हो उन्हें पातकी कहते हैं। वो जगाई मधाई को नित्यानंद प्रभु ने गले लगा लिया। यही तो पतित पावन का स्वरूप है। गुरुदेव उसी भाव में आकर हाथों को उठाए, कहा नित्यानंद कहाँ गौर हरि, कहाँ नित्यानंद कहाँ गौर हरि, कहाँ नित्यानंद कहाँ गौर हरि, कहाँ नित्यानंद कहाँ नित्यानंद कहाँ गौर हरि कहते हुए गुरुदेव नगर नगर में भ्रमण करते हैं। निताई निताई चांद निताई चांद की करुणा ही तो गुरु रूप से आए। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य जिन चरणन मोहे लिपटाए। भोगों के पीछे मैं भागता हूँ, भोगों के पीछे मैं भागता हूँ।
तुम मेरे मालिक सेवक तुम्हारा, तुम मेरे मालिक सेवक तुम्हारा। जग के थपेड़ों ने सब बिसराया, जग के थपेड़ों में सब बिसराया। कहीं नाथ तुम भी मुझे ना भुलाना, कहीं नाथ तुम भी मुझे ना भुलाना। चुन चुन कर पतित अधम मोहे जान के, अब हे दयालु कृपा करो मोपे, अब हे दयालु कृपा करो मोपे, अब हे दयालु कृपा करो मोपे, अब हे दयालु कृपा करो। ले चलो अपने संग में, ले चलो अपने संग में, ले चलो अपने संग में, ले चलो अपने। हमें भी साथ ले लो हरि, हमें भी साथ ले लो हरि। हे नित्यानंद के भाव की मूर्ति, हे नित्यानंद के भाव की मूर्ति, मैं बिछुड़ी चरण की धूली, मैं बिछुड़ी चरण की धूली, मैं बिछुड़ी। मोहे अब तो साथ में ले लो, मोहे अब तो साथ में ले लो। मैं बिछुड़ी चरण की धूली, मैं बिछुड़ी चरण की। तुम राधा जी के अति प्रिय हो, तुम राधा नित्यानंद के भाव के सागर, नित्यानंद जी के भाव के सागर। मोसा पतित अधम ना कोई, मोसा पतित और तुम्हें साना कोई, और तुम्हें साना कोई पावन, और तुम्हें साना निज नाम सार्थक कर लो, निज नाम सार्थक कर लो, पावन कर दो, पतित को पावन। पतित उद्धारण की लीला में
तुमसे, ये धूली तुम बिन अब ना रहे, ये धूली तुम बिन अब ना रहे, ये धूली। माइक। ये धूली तुम बिन अब ना रहे, धूली तुम बिन। जब मैं 12-13 साल का था तो एक लेटर गुरुजी को लिखा पहली बार। गुरुदेव के चरणों में जो लेटर दिया था पूरा तो याद नहीं था, 2 लाइनें मेरे दिमाग में मेरी आत्मा से निकली हुई वो याद थी कि हे गुरुदेव, आपके चरणों से बिछड़ी हुई मैं वो धूली कण हूं, आपका नित्य दास आपसे बिछुड़ गया, आपके चरण पंख पर पड़े, कीचड़ पर पड़े तो वहीं मैं रह गया। पतित उद्धार की लीला में मैं पतितन के संग बैठ गयो, मैं पतितन के संग बैठ। अब मालूम पड़ा, इसलिए हे गुरुदेव पुनः मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। आगे क्या लिखा था मुझे याद नहीं रहा। जब गुरुजी जाने लगे नित्य गोलोक धाम तो हमारी माता जी ने हमें बताया कि गुरुजी ने मुझसे तुम्हें मांगा था। मैंने कहा आज तक क्यों नहीं बताया। रोने लगी। कहते गुरुजी ने कहा था जो जो मैंने लिखा था, हमारी माता ने वो सब सुनाया कि तुमने क्या लिखा था। गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी थी जम्मू तवी, उस वक्त गुरुजी ने कहा इसे हमें दे दो। गुरुजी के जो शब्द थे वो यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि माता ने मेरे को इस समय बतलाया जब सारा जीवन गुरुजी के साथ रहने के बाद भी गुरुजी के ये शब्द अगर मैं शुरू में सुन लेता तो शायद अपने जीवन से खेलता नहीं। मैं चरणों की तुम्हारी धूली, मैं चरणों की तुम्हारी धूली, पतित हूँ पर फिर भी ना भूली, पतित हूँ पर फिर भी ना भूली। अब तो मोहे संग में ले लो, अब तो मोहे, अब तो मोहे संग में ले लो, अब तो मोहे संग में ले लो, अब तो मोहे संग में
अब नहीं भावे ये जग मोहे, अब नहीं भावे ये जग मोहे, अपने संग में ले लो, मोहे अपने संग में, मोहे अपने संग में ले लो। माया के चक्कर में हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, पर हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पर हे नाथ, कहीं आप भी मुझको भुला ना देना। गिरिराज गोवर्धन में रहकर मोहे दासन की सेवा देना, जहां भी जाऊं जहां भी जाऊं तुम्हारा संग पाऊं, जहां भी जाऊं तुम्हारा संग, जहां भी जाऊं तुम्हारा संग पाऊं, जहां भी जाऊं तुम्हारा संग, मोहे अपने संग रख लेना, मोहे अपने संग रख लेना, मोहे अपने संग रख लेना। जय 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 गुरुदेव हमारे, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव हमारे। प्राण प्रिय, प्राण 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 मेरे प्राण, मेरे प्राण, प्राण प्रिय मेरे प्राणन ते प्यारे, प्राण प्रिय मेरे प्राणन ते, प्राण प्रिय प्राणन ते प्यारे, प्राण प्रिय प्राणन ते। जय 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 गुरुदेव हमारे, जय 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 गुरुदेव हमारे, जय जय जय। हे प्राण
ऐसा सुना, जो बिछुड़े तुमरे फिर मिल जाए। हे प्राण प्रिय ऐसा सुना, जो बिछड़े तुमसे पुनः मिल जाए। आज आया तेरे तीरथ पर, आज आया मैं तुम्हारे तीरथ पर, सोए गुरु भाइयों को जगाने। कान प्यारे, कान प्यारे, कान प्यारे, कान प्यारे, कान प्यारे, कान प्यारे। पतित पावन श्रीला गुरुदेव महाराज की जय हो, परमाचार्य देव की जय हो। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। गुरु जी की करुणा, नित्य निरंतर, हमने कल भी इस बात का चिंतन किया था, बरसती रहती है। लेकिन मैं दुर्भाग्य नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा मन, हमारा अभिमान बुद्धि के साथ युक्त होकर के उसके हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर एक आवरण बना रखता है, जिसके कारण उनकी अविरल कृपा की धारा वो आत्मा को अभिषिक्त नहीं करती। कल हम लोग चिंतन कर रहे थे, क्या था? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्वात् नाम नामिना। नाम जो है चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह है। नाम जब तक अंतःकरण से नहीं लिया जाता, तब तक उसका जो रस स्वरूप है वो आत्मा को अभिषिक्त नहीं करता। आत्मा को स्नान सर्वात्म स्नपनम नहीं होता। मैंने कल एक बात कही थी, चिंतामणि का मतलब जो चिंतन करो वो पूरा कर दे। लेकिन किस चिंतन को पूरा करेगी? मन या बुद्धि के द्वारा किए गए चिंतन को वह पूरा चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह वाली जो है वो नहीं पूरा करेगी। वो तो उसकी छाया, जहाँ उसके प्रति जो है आभास, जहाँ नामापराध से ही संसार की जो भोग और मोक्ष ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। आत्म तत्व का जागरण, स्वयं का जागरण, और स्वयं के जागरण के बाद उसका नाम उच्चारण, उसकी महिमा है केवल। बाकी क्या है जी? टाइम पास है? नहीं। बाकी यदि आत्म जागरण नहीं हुआ है तो आत्म जागरण का सहायक है। जैसे मैं अभी कीर्तन करूं,
हरे कृष्णा तो मृदंग वगैरह कुछ ना बजे तो उसका जो आनंद है वो हल्का रहेगा। लेकिन वही मृदंग करताल और पीछे बोलने वाले बोल रहे हों तो वो कीर्तन ना रह के क्या बन जाएगा? संकीर्तन, है ना। इसी तरह से जब हमारी आत्मा कीर्तन करने लगे, हमारी शब्द बोलना आत्मा के लिए उचित नहीं है कभी भी। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि तो ठीक है, हमारी आत्मा बोलने का मतलब हम आत्मा से अलग हैं, नहीं समझे? हम आत्मा से अलग नहीं है, हम आत्मा हैं। जब मैं शब्द का जब प्रयोग करूंगा इसको आत्मा समझना, ठीक है। जब मैं कीर्तन करूंगा अंतःकरण में बैठकर, कहां बैठ के? अंतःकरण में बैठकर इसको अनुभव करूंगा और कीर्तन करते हुए गुरुदेव भगवान नाम का स्मरण करूंगा, तब यही नाम जो चिंतामणि है मेरी उस चिंता को, चिंतन को, कौन सी चिंता और चिंतन को कि मैं उन्हें चाहता हूं उसे पूरा कर देंगे। आपने गुरुजी से बहुत बार सुना होगा, एक बार, यहां से बोलो, एक बार बोलो। उसका मतलब क्या है? मतलब एक बार भी नहीं बोला। प्रैक्टिकली देखा जाए मन, बुद्धि और शरीर से ही हम लोग, वाणी से, मन से या शरीर से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। शरीर का, मन का और वाणी का कार्य जहां अवरुद्ध हो जाए, जहां क्रिया खत्म हो जाए, अर्थात जो करने में असमर्थ हो जाए, उस समय नाम अगर चलता है तब वह नाम आत्मा के द्वारा लिया जा रहा होता है। बोलो ये कैसे होगा? इसका मतलब मारे साढ़े ता बस दे बाहर दी गल है, यही सोचोगे? नहीं, ऐसा कभी मत सोचो, क्योंकि गुरुजी ने आपके ऊपर पार्शियल कृपा नहीं की है कि नहीं इसको मैं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ऐसे नहीं है। गुरुजी ने हरिनाम जो दिया है, जो जप किया है माला के ऊपर, ऐसे करके नहीं दिया कि इस माला में मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा, इस माला में मैं ध्यान लगाऊंगा, ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से आपको पूरा दे दिया है, मगर आपने पूरा नहीं दिया है। बात समझे मेरी? जैसे आपने अपने बच्चे को, आपने अपनी पत्नी को, आपने अपने पिता को, आपने अपने पति को जैसे आत्मसात किया है, मेरा है, मेरे हैं, ऐसा गुरुजी को नहीं किया। जिन्होंने किया प्रमाण है। नाम लेने से हो सकता है उनको दिक्कत हो कि हमें भैया प्रतिष्ठा मत दो, प्रमाण है। उनके जीवन में गुरुजी स्वप्न में आते हैं, गुरुजी आदेश देते हैं, भगवान की सेवा में इशारा करते हैं कि तुम ऐसा करो। उनके स्वप्न में ही नहीं, जब हरिनाम कर रहे हैं, करते करते शरीर एकदम फड़फड़ाता हुआ बेहोश हो जाए और उसके बाद में लीला चालू हो। ये अपने गुरु भाइयों के अंदर, गुरु बहनों के अंदर देखा है। सिर्फ अंतर क्या है? आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं और मन इतना बेईमान है, थोड़ी देर के लिए जब आता है तब तो दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान का होता है, तब भी नहीं होता पूरी तरह। श्रृंगार को देख के चला जाता, ठाकुर जी के चेहरे की मुस्कान है या नहीं है, चरण दिखलाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, चरणों में जो फूल पड़े हैं वो फूल सूख गए हैं, जहाँ उन फूलों में ताजगी है, बिल्कुल ध्यान नहीं होता। आज ड्रेस चेंज होगी, आज ना मुकुट बड़ा सोना लगता, बस। इन प्रैक्टिकली हम लोग भगवान के दर्शन भी करते हुए मन को रमन नहीं करते। किसी के रूप को देख करके उसको तो बार बार याद कर लोगे, क्योंकि वो चलता फिरता है।
हमारे परम पूज्य बात संत गोस्वामी महाराज जी, उनके पास दर्शन करने का कई बार मौका मिला। तो एक बार मैं कुछ विदेशी भक्तों के साथ गया था, नरसिंह महाराज, ऋषिकेश महाराज जो, उनके साथ गया। प्रणाम किया, परिचय पूछा, परिचय बतलाया। मैंने अपना परिचय बतलाया कि मैं गुरु जी का नाम लिया कि ओम विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का आश्रम। ओह, बहुत अच्छी बात। जब मैंने बोला मैं महाराज जी मैं जलंधर से पांडे प्रभु जी का बेटा हूँ, ओह वो तो बाई चांस किसी ने फोटो में भी खींची हुई है, वो गले से लगा लिया, बहुत प्यार करने लगे, वो तो हमारा है पांडे प्रभु जी पिताजी। सौभाग्यशाली हूँ कि उनके शरीर से मेरा जन्म हुआ, साथ साथ दुर्भागा भी हूँ कि जैसा उनकी जैसी भक्ति, उनकी जैसी दीनता, उनके जैसी सरलता, उनकी जैसी एकदम मान शून्यता नहीं आई। अद्भुत वैष्णव। तो विषय पे वापस आता हूँ। उनके पास में गए और उन्होंने निवेदन किया, जो विदेशी भक्त थे, कि महाराज जी आप कृपा करो, आप प्रभुपाद जी के गणों में हो, अब वरिष्ठ हो, आप कृपा करो, हमारे वहाँ चलो। संत गोस्वामी महाराज को बोले। संत गोस्वामी महाराज बोले क्या करेगा वहाँ जाके। इंग्लिश में उन्होंने थोड़ा बोला कि आई कांट स्पीक इंग्लिश। कहते आप बांग्ला में बोलेगा, हम ट्रांसलेटर रख लेंगे। संत गोस्वामी महाराज बोले हमारे जाने से क्या होगा। कहते हमारा संग नहीं होता है, संग वैष्णव संग नहीं मिलने से तो वहाँ एकदम सूखा पड़ा हुआ है। कहते संग क्या शरीर से होता है। उन्होंने ऐसा शब्द बोले हैं, अब तो संकोच नहीं होगा बोलने में, उस वक्त बोलने में संकोच होता था। कहते तुम यहाँ आए, यहाँ आकर किसी को देखा, देख करके तुम अपने देश गए, उससे बात नहीं की, उसको खाली देखा, देख के अपने देश में गए। वहाँ जाकर के तुम्हारे को रात में स्वप्न आया और वहाँ तुम्हारा पतन हुआ। कैसे हुआ। मैं सामने था, उनका रंग उड़ गया, दोनों जनों का एकदम, मतलब जैसे रंग उड़ता है ना, रंग उड़ गया। ये क्या बोल दिया महाराज ने। भाग्यक्रम से दोनों ही नहीं रहे, अपने ट्रैक से उतर गए। परंतु एक बात समझिए, वो इतने सिंसियर दिखते थे, इतने भजन करने वाले दिखते थे, दिखने पर भी, साधन करने पर भी हम संग नहीं करते हैं जी। कहते उससे तो तुम्हारा बात भी नहीं हुई, कैसे संग हुआ। तो उसको मैंने सुना तो मेरे बड़ा अच्छा लगा कि हमको जब किसी कहीं भी हमारा फसन होता है, हम फंसते हैं, हम लोग वहाँ गुरु जी को याद ही नहीं करते। अरे उनकी प्यारी सी मुस्कान, उनकी वो थापी को याद कर लो, आप माया से ऐसे निकल जाओगे। तुम लोगों को तो गुरु जी ने स्पर्श किया ही होगा, उस स्पर्श को याद करो, उस मुस्कान को याद करो और गोविंद का नाम करो। फिर देखो धीरे धीरे इस प्रकार का अभ्यास करने से, कैसा अभ्यास कि जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कम से कम आपका आत्मा ना भी जगे, मन को, बुद्धि को भगवान के मुखारविंद, भगवान के चरणारविंद, भगवान के हस्त कमल, इनको देख करके गुरुदेव और भक्तों का स्मरण करें। हस्त कमल भगवान की कृपा करके इस जगत में अवतीर्ण होते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। ये जीव उद्धार रूपक जो कार्य है, ये 10 उंगलियों के द्वारा भगवान वैष्णव स्वरूप से करते हैं। चरणों के स्वरूप ने नमो विष्णु पादाय तो बोल ही रहे हैं। गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनका चिंतन करें, भगवान के स्वरूप का दर्शन भी करते हुए अगर हम कोशिश करेंगे, अंडरलाइन कोशिश करेंगे मन को लगाने की, तो उतनी देर आपका मन, जितनी देर आप चिंतन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
उतनी देर आपका मन इस संसार के विषयों से हट गया। हरिनाम जो कर रहे हैं मन के द्वारा अगर कर रहे हैं, मन के द्वारा होता नहीं, लेकिन अगर मन के द्वारा कर रहे हैं उतनी देर के लिए आपका मन संसार से हट गया। अब जब मन संसार से हटना शुरू करता है तो ध्यान दीजिए आत्मा से भजन कैसे होता है वो बतलाने जा रहा हूं। ये रहस्य आपको कोई बतलाया कि नहीं? कोई नहीं बतलाया होगा। आज गुरु जी से यही प्रार्थना की महाराज खोलो कुछ तो दो, तो ये अभी ये शब्द आ रहे हैं। कैसे? आपका मन जब हरि नाम में लगने लग जाए, बुद्धि हरि नाम में नियोजित होने लग जाए, कब लगेगी? जब आप नियम से पक्के हो करके हरि नाम करते हुए, गुरुदेव का स्मरण करते हुए, भगवान के रूप का चिंतन करते हुए कुछ भी जबरदस्ती मन को लगाओगे। ऐसी स्थिति में जब मन नाम में लगेगा तो मन जो कि आत्मा की ऊर्जा को, अंडरलाइन कर लेना, आत्मा की ऊर्जा को बाहर फेंक रहा था, उसको क्या लग गई? रोक। अब वो बाहर नहीं फेंक रहा है, आत्मा से ऊर्जा लेता है ना मन। चतुर बुद्धि है, बुद्धि लेती है, मन को देती है, अभिमान जहां जाता है वो वहां पर ऊर्जा चली जाती है। टेक्निकल बात बिल्कुल। जब मन से जबरदस्ती हम लोग उसको रोक कर हरिनाम करेंगे, एक एक शब्द धीरे धीरे बोल रहा हूं, तब मन के रुकने से आत्मा की ऊर्जा बहनी रुक गई। तो आत्मा को रिवर्स में क्या मिला? एनर्जी मिली। उल्टा जो बह रही थी अब क्या हुई? रिवर्स हुई। जैसे ही रिवर्स हुई, आत्मा के जो प्राण संचार हैं नाम प्रभु के द्वारा होने वाले, वो जगने शुरू होते हैं। जब वो जगने शुरू होते हैं तब वह नाम एक निकलता है, और उस एक नाम के निकलने के बाद तब गुरुदेव और भगवान प्रकट होना ऐसे ही स्वप्नों में आना शुरू करते हैं। फिर साक्षात धीरे धीरे, वो बड़ा समय लगता है, उसको भी समय लगता है, लेकिन वह साक्षात फिर अनुभव होने लगते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।